हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे सेकंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.2। द क्वेश्चन इज फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है कि जो पहले दिया हुआ है वो सम है और जो सेकंड नंबर पे दिया है वो प्रोडक्ट है जीरोज की। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, एक जिसमें ये गिवन नंबर्स हैं, पहले वाला जीरोस का सम है और दूसरा वाला जीरोस की प्रोडक्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले तो लिखते हैं हम लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने मान लिया वो है स्टैंडर्ड फॉर्म, एक ax² प्लस bx प्लस सी। हम सभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को ax² प्लस bx प्लस सी की फॉर्म में लिखेंगे। एंड अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, और जीरोज ये हमें हर पार्ट के लिए लिखना है अलग अलग। मैंने एक कॉमन लिख लिया, हर पार्ट में ये लाइन जरूर लिखनी है हमें। एग्जाम में तो चलो एक ही क्वेश्चन आएगा, अगर आया सारे नहीं आएंगे तो हमें ये जरूर लिखना है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डू वी हैव? अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 1/4 एंड वी नो दैट सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x एंड डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर equals to minus b upon a, and second one is alpha into beta, product of zeros, वो क्या है हमारे पास -1, और वो हमें पता है किसके बराबर होता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, that is according to our polynomial ax² plus bx plus c, it will be equal to c upon a। यहाँ पे हमको a की कुछ वैल्यू माननी पड़ेगी और उस पर्टिकुलर a की वैल्यू के लिए हम b और c की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए हम a की कितनी वैल्यूज मान सकते हैं। द आंसर इज इनफाइनाइट। a की कुछ भी वैल्यू मान सकते हैं, 1 2 3 7 9 1000 2000, कुछ भी मान सकते हैं हम a की वैल्यू को। फॉर दैट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ a वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ b एंड c। तो हमारे पास तो इनफाइनाइट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएंगे जिनकी सम ऑफ जीरोस ये है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये है। बट हमें क्वेश्चन में क्या है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसकी सम ऑफ जीरोस ये है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो ये है। हम इस तरह से वैल्यू मानेंगे कि b और c एक इंटीजर आ जाए। तो हम लेट a इक्वल्स टू 4, अगर a 4 है तो इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। देन फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमें क्या मिलता है, अगर हम a की वैल्यू को 4 रखेंगे तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। ओके, इसीलिए हमने a की वैल्यू 4 कंसिडर की है कि a और 4, जैसे 1/4 इक्वल्स टू माइनस b अपॉन a, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और b की वैल्यू -1 आ जाएगी। एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ c? c विल बी इक्वल्स टू -4। देयरफॉर आवर पॉलिनोमियल विल बी ax², दैट इज 4x², देन प्लस bx minus x plus c minus 4. So this is our required polynomial. Okay, अभी हम सारे क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड इज सम ऑफ जीरोस √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/3। सम ऑफ जीरोस √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 1/3, and this is equals to, we know that, minus b upon a, and this is equal to c upon a। अभी हमें a की ऐसी वैल्यू कंसीडर करनी है कि b और c दोनों क्वोशिएंट की फॉर्म में ना आए। यहाँ पे ऑब्वियसली इंटीजर नहीं होगा,
b की वैल्यू स्क्वायर रूट की कुछ मल्टीप्लिकेशन में आएगी। लेट a इक्वल्स टू 3, अगर हम a को 3 कंसिडर करते हैं, देन इसको इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, देन फ्रॉम इक्वेशन 1 what will be the value of b? b will be equals to -3 root 2. ओके, a है, a इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और माइनस इधर आ जाएगा, तो -3 root 2. एंड फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड what will be the value of c? c will be equal to 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा एंड c will be equal to 1. then required polynomial will be ax square plus bx plus c, that is 3x square plus bx, but b is negative, therefore chalo, this is the required polynomial. Next we move on to our third question. Sum of zeros is 0 and product is root 5. Sum of zeros equals to 0 and product of zeros equals to root 5. This is equals to minus b upon a and this is equals to c upon a. Equation 1, equation 2. Let a equals to 1, यहाँ पे 1 रख लेते हैं a को. Then from equation 1, equation 1 से what will be the value of b? Obviously 0. 0 multiplied by anything is 0. And from equation number second, what will be the value of c? c will be equal to root 5. Therefore, the required polynomial is ax square plus bx plus c. ax square, bx 0 है plus c. This is the required polynomial. Fourth question में क्या है? Both are 1 1. Sum of zeros equals to 1. Product of zeros equals to 1. This is equals to minus b upon a. This is equals to c upon a. Equation number 1, equation number 2. Let a equals to 1. a को भी हम 1 ही ले लेते हैं. Then from equation number 1, b equals to minus 1. And from equation 2, c equals to 1. Therefore, required polynomial is ax square plus bx plus c. Fifth question. The sum is minus 1 by 4 and product is 1 by 4. Sum of zeros minus 1 by 4. Product of zeros equals to 1 by 4. This is equals to minus b upon a. This is equals to c upon a. From both the equations, it is clear that we have to take the value of a equals to 4 if we want b and c to be an integer value. Let a equals to 4. From equation number 1, what will be the value of b? b equals to, जैसे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, b equals to 1. And from equation number 2, c will be equals to 1. Required polynomial is ax square plus bx plus c. ax square plus bx plus c. Last question. Sum of zeros equals to 4 and product of zeros equals to 1. Sum of zeros equals to 4 and product of zeros equals to 1. This is equals to minus b upon a, equation number 1. This is equals to c upon a. This is equation number 2. Let a equals to 2. a को हम 2 ले लेते हैं इसमें. Then from equation number 1, b equals to minus 8, क्योंकि a इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और माइनस इधर आ जाएगा. 4 into 2 8 एंड माइनस उधर चला गया तो माइनस 8. ठीक है. And from equation number 2, what will be the value of c? c equals to 2. Then required polynomial is ax square plus bx plus c. ax square plus bx plus c. This is the required polynomial. So हमने देखा हम a की इनफाइनाइट वैल्यू दे सकते हैं और इनफाइनाइट पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं. बट हमें क्वेश्चन में क्या था कि एक पॉलिनोमियल फाइंड करना, तो हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से
ए की वैल्यू कंसिडर कर लेते हैं और बी और सी की वैल्यू उस पर्टिकुलर ए की वैल्यू के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं और हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल फाइंड कर लेते हैं। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट द एक्सरसाइज 2.2। इसका फर्स्ट पार्ट हमने पिछली वीडियो में देखा जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन था और सेकंड पार्ट हमने इस वीडियो में देख लिया। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।